गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हिमालय का समर्पण योग भाग 3 पाठ 28 28। यह सारा बदलाव मेरे जीवन में शादी के बाद ही आया था। पत्नी से जो प्रेम मिला उसी प्रेम को मेरे गुरुओं ने विकसित कर दिया। प्रेम के विकसित हो जाने के बाद वह सद्भावना में तब्दील हो गया। फिर सद्भावना धीरे धीरे स्वभाव ही बन गया। प्रेम शब्द का अर्थ बड़ा विशाल है, क्योंकि प्रेम एक से शुरू होकर अनंत तक पहुंच जाता है। प्रेम के बीज के ऊपर गुरु कृपा का नीर बरसता है तो वह सद्भावना का वृक्ष बन जाता है। सद्भावना का वृक्ष बन जाने के बाद वह मनुष्य सभी के प्रति अच्छा ही भाव रखता है, सभी के मंगल की ही कामना करता है, सभी का भला ही चाहता है। दूसरों का मंगल चाहने के कारण मंगल चाहना उसका स्वभाव हो जाता है। उसके मंगल चाहने से एक शक्ति निर्मित हो जाती है। उसकी एक मंगलमय दृष्टि भी किसी पर पड़ जाए तो उसका मंगल हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, सद्गुरु के पास अमंगल कुछ होता ही नहीं है। दूसरों के मंगल की कामना, दूसरों के प्रति सद्भावना ही उस मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति करती है। जीवन में इस सद्भावना के सूर्य का उदय होता है तो जीवन में कई अंधेरे कब चले जाते हैं उसका पता भी नहीं चलता है। उसके हाथ से हिंसा कभी होगी ही नहीं, इसलिए अहिंसा का पालन खुद ब खुद हो जाएगा। वह किसी की हत्या नहीं करेगा, किसी को अपशब्द कहकर दुखी नहीं करेगा। सदैव दूसरों के प्रति सद्भावना रखने के कारण वह ईर्ष्या किसी से नहीं करेगा, क्योंकि ईर्ष्या निर्मित होगी ही नहीं। उसके पास जो कुछ है वह उसी में खुश रहेगा, तो वह स्वयं एक आत्म शांति का अनुभव करेगा। जब वह स्वयं ही शांति का अनुभव करेगा तो वह मन की शांति के लिए शराब, सिगरेट या कोई अन्य व्यसन नहीं करेगा। उसे आवश्यकता ही नहीं होगी। सद्भावना से भरा हुआ मनुष्य चाहे न चाहे उसकी आध्यात्मिक प्रगति प्रतिक्षण होती जाएगी, क्योंकि वह प्रत्येक सांस सकारात्मक लेगा। जब प्रत्येक सांस सकारात्मक लेगा तो उसका जीवन तो सकारात्मक होगा ही। कहते हैं कि दुनिया गोल है, जो दोगे वही वापस मिलेगा। सकारात्मक कार्य करना और निस्वार्थ भाव से करना आध्यात्मिक प्रगति स्वयं ही करा देता है। जिसके भीतर दूसरे के प्रति सद्भावना होती है, जो सदैव दूसरों का भला ही चाहता है, तो उसके हाथ से भला ही होता है। जब दूसरों के प्रति ही सदा सोचेगा तो उसके मन में लोभ की भावना तो कभी आ ही नहीं पाएगी, तो लोभ, मोह, माया से भी बचा रहेगा। इस लोभ का कोई अंत नहीं है। लोभ मनुष्य को सदैव अतृप्त रखता है। वह मृगजल जैसा है। जो वस्तु पास रहती है वह दिखती नहीं है, और जो दिखती है वह पास नहीं होती, पर उसके पास आ जाने पर वह दिखनी बंद हो जाती है, और फिर वह दिखनी प्रारंभ होती है जो पास नहीं होती है। मनुष्य को यह लोभ की दौड़ दौड़ते हुए जीवन कब समाप्त हो गया इसका पता भी नहीं चलता है। यह लोभ मनुष्य का जीवन ही पूर्ण बर्बाद कर देता है, क्योंकि जो मिला है वह उसे दिखेगा ही नहीं, और फिर उसकी मिलना चाहिए कि दौड़ समाप्त ही नहीं होगी, भले ही वह स्वयं ही क्यों न समाप्त हो जाए। इस आध्यात्मिक मार्ग की सबसे बड़ी बाधा यह लोभ है।
इस सद्भावना के सूर्य उदय के बाद यह लोभ की भावना भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि सदैव दूसरे का भला करने की सोचते सोचते उसमें दूसरों का भला करने की भावना स्थायी हो जाती है। फिर वह देना प्रारंभ कर देता है। जो देना प्रारंभ करेगा वह पाने का लोभ तो कर ही नहीं सकता, तो लोभ स्वयं ही छूट जाएगा। फिर जीवन में कोई आकांक्षा ही नहीं रहेगी, किसी से कोई अपेक्षा भी नहीं रहेगी। वह अपने ही आनंद में रहेगा और अंत में एक समाधान को प्राप्त होगा। उस आत्म समाधान को प्राप्त करना आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक पथिक की मंजिल होती है। इसीलिए शुरुआत किसी न किसी को करनी ही होगी। प्रथम स्वयं को इस सांसारिक लोभ से बचना होगा। जब मैं स्वयं करूँगा तो ही यह अनुभव, यह अनुभूति मैं दूसरों को दे सकता हूँ। एक अगली पीढ़ी का निर्माण इस प्रकार से हो सकता है। उस समय ऐसा लग रहा था यह कार्य मैं अकेला नहीं कर सकता। मुझे इसके लिए गुरु कृपा चाहिए, और गुरु कृपा सद्भावना में है, और सद्भावना सामूहिकता में है। सामूहिक सद्भावना के साथ ही उस नई पीढ़ी का नवनिर्माण हो सकता है, जो पीढ़ी इस आत्मिक ज्ञान को संभालेगी और विकसित करेगी और उसकी अगली पीढ़ी को देगी। यह क्रम तो चलता रहेगा, तो ही इस ज्ञान की धरोहर संभाली जा सकती है। तब ये बातें मैं पिताजी को तो नहीं समझा सकता था, क्योंकि तब वे पुत्र मोह में ही अटके हुए थे। वे उनकी जगह सही थे और मैं मेरी जगह सही था। उनको कितना भी समझाता तो भी वे नहीं समझते। उनका ध्यान उस समस्या की ओर जितना कम जाता उतना अच्छा था। इसलिए मैं बहुत कम समय उनके सामने रहता था, और रहता भी था तो सब लोगों के साथ रहता था, ताकि उनका ध्यान मेरी ओर न जाए, और मेरी ओर नहीं जाता तो मैं समस्या हूँ यह याद भी नहीं आ सकती थी। इस प्रकार से रोज़ कुछ न कुछ चल ही रहा था। समय अपनी गति से चल ही रहा था, लेकिन माँ उन सब बातों से दूर ही थी। वह सबके साथ रहती थी, फिर भी वह अलग थी। उसका पोथी पढ़ना और जाप करना नियमित चलता ही रहता था। उसका भी कहना था कि सद्गुरु का प्रभाव हम पर धीरे धीरे पड़ता है। सबसे पहले अहंकार कम होता है। वह कम होने में ही काफ़ी समय निकलता है, क्योंकि अहंकार एकदम नहीं जाता है। कब कौन सा रूप ग्रहण कर ले यह कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि गुरु के कार्य को किया तो गुरु कार्य का अहंकार, गुरु कार्य में कुछ दान किया तो दान का अहंकार, गुरु सानिध्य मिला तो गुरु सानिध्य का अहंकार, गुरु सेवा करने मिली तो गुरु सेवा का अहंकार, गुरु को भोजन कराने का अवसर मिला तो उसका अहंकार, और गुरु ने बात की तो उसका भी अहंकार आता है। गुरु के साथ लाखों आत्माओं की सामूहिकता जुड़ी होती है, इसलिए उनके सभी कार्यों में अहंकार को बढ़ावा मिलता ही है। जैसे एकादे मनुष्य को भोजन कराया तो भोजन कराने वाले मनुष्य को खुशी मिल सकती है, लेकिन अगर एकादे मनुष्य ने सद्गुरु को खाना खिलाया तो अहंकार का निर्माण होगा ही, क्योंकि सद्गुरु एक शरीर होकर भी लाखों लोगों से जुड़ा हुआ होता है। यानी एक मनुष्य का सद्गुरु को भोजन कराना लाखों लोगों को भोजन कराने जैसा होता है। तो लाखों लोगों को भोजन कराएगा तो अहंकार तो आएगा ही। यह सब शिष्य के समझ में नहीं आता, लेकिन सद्गुरु जानते हैं। इसीलिए वे सदैव अपने आसपास के साधक बदलते रहते हैं। जिस शिष्य का जितना हजमा है
वे उसे उतना ही पास रखते हैं। सामूहिकता की शक्ति का प्रभाव सद्गुरु के पास होता है और उस प्रभाव से अहंकार आना स्वाभाविक ही है। सद्गुरु का स्वभाव होम्योपैथी की गोलियों जैसा होता है। पहले गोलियां बीमारी को बढ़ाती है और बाद में ही बीमारी को नष्ट करती है। ऐसे ही सद्गुरु पहले अहंकार को बढ़ने देगा, बाद में जिस प्रकार से एक बलून में अधिक हवा भरने पर वह फूट जाता है, वैसे ही अधिक अहंकार होने पर अहंकार का बलून भी सद्गुरु फोड़ देता है और अहंकार का बलून फूट जाने के बाद ही सद्गुरु का आत्मज्ञान कराने का कार्य प्रारंभ होता है। धीरे धीरे शिष्य का अहंकार नष्ट होने लग जाता है और धीरे धीरे सद्गुरु की सद्भावना का अमृत उसमें आने लग जाता है। सद्भावना युक्त रहना सद्गुरु का स्थायी स्वभाव है। वह उसके आत्मा का प्रभाव है। उसका शरीर बुरा करना भी चाहे, सद्गुरु से बुरा हो ही नहीं सकता है। सद्गुरु इसी पवित्र भाव के कारण ही आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। यही भाव जब शिष्य में आना प्रारंभ होता है तो शिष्य की भी आध्यात्मिक प्रगति होने लग जाती है। मेरी माँ का गुरु मंत्र के जाप पर अधिक विश्वास था। उसका कहना था, गुरु मंत्र के माध्यम से हम सद्गुरु के प्रति झुके हुए होते हैं, इसलिए हमारी दिशा सद्गुरु की ओर होती है, सद्गुरु के सद्भाव की ओर होती है। इसीलिए जब भी हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थितियाँ आती है, हम धीरे धीरे सद्गुरु की ओर बढ़ने लग जाते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में स्थित होकर परिस्थितियों का सामना करते हैं। लेकिन जीवन में यात्रा कभी पीछे की ओर नहीं होती है। नाम स्मरण से एक तो नकारात्मक विचार नहीं आते हैं और दूसरा जीवन का खराब समय भी आसानी से निकल जाता है। प्रत्येक मनुष्य जन्म ही लेता है अपने पूर्व जन्म के भोग भोगने के लिए और वे भोग तो सभी को भोगने पड़ते हैं। उन्हीं भोगों के कारण श्री राम भगवान को 14 साल वनवास जाना पड़ा था, यानी भगवान को भी भोग भोगने ही पड़े। माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। ये सब पूर्व जन्म के भोग हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके जन्म का उद्देश्य ही उसके पूर्व कर्म के भोगों को भोगना होता है। प्रत्येक मनुष्य को उसके भोग भोगने ही पड़ते हैं। उससे किसी को भी मुक्ति नहीं है। अच्छे कर्म किए तो अच्छे फल मिलते हैं और बुरे कर्म किए तो बुरे फल मिलते हैं। अब प्रश्न आता है कि जब सब कुछ अपने कर्मों के आधार पर ही निश्चित है, जीवन में जो होना है वह तो होगा ही, यानी जीवन में जो बुरे कर्म हमें भोगने हैं वे हमें भोगने ही पड़ेंगे, तो भगवान की आराधना करने की आवश्यकता क्या है? भगवान का पूजा पाठ, भगवान की आराधना करने की आवश्यकता क्या है? भगवान तो निमित्त है, सद्गुरु भी निमित्त है। वास्तव में मनुष्य भगवान की या सद्गुरु की आराधना करके भीतर की यात्रा पर जाता है। उससे दो फायदे होते हैं। एक तो बुरे भावों, बुरे विचारों के बाहरी धूल और कचरे से बचा रहता है। दूसरा, अपने भीतर की यात्रा करने से अपने आप को पहचानने का अवसर मिलता है। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति मनुष्य है, इसलिए मनुष्य के भीतर ही ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं। लेकिन इन शक्तियों का खजाना मनुष्य के भीतर है यह मनुष्य जानता ही नहीं है। वह इसलिए नहीं जानता क्योंकि वह अपना स्वयं का विचार करता ही नहीं है, अपना आत्म मंथन करता ही नहीं है। जीवन भर दूसरों के दोष देखने में ही समय व्यतीत करता है और सारा जीवन ही कब समाप्त हो गया
उसका पता भी नहीं चलता है। इसलिए अपने आप को जानने का अवसर उसके जीवन में आता ही नहीं है और इन कर्मों को भोग के चक्कर में बार बार जन्म लेता है। वह गलतियां करता है, पर एक जन्म की गलती दूसरे जन्म में नहीं करता है। दूसरे जन्म में फिर कोई नई गलती करता है, फिर उसका फल भोगता है, फिर जन्म लेता है और कोई तीसरी ही गलती करता है और फिर अगला जन्म लेता है। यह जीवन चक्र जन्मों जन्मों तक चलता ही रहता है। फिर कभी किसी जन्म में किसी सद्गुरु का आगमन जीवन में होता है जो हमें हमारे पूर्व जन्म के बुरे कर्मों को भोगने की सहनशीलता देता है। सद्गुरु उन भोगों की, उन तकलीफ़ों की, उन बीमारियों की तीव्रता कम कर देते हैं और हमारे बुरे कर्म आसानी से नष्ट हो जाते हैं और फिर जीवन में जो भी अच्छे कर्म करते हैं वह हम सद्गुरु को ही समर्पित कर देते हैं। नए अच्छे कर्म सद्गुरु को ही समर्पित करने से कर्मों का अहंकार नहीं आता है और पूर्व के अच्छे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पूर्व के अच्छे कर्म भी अगला जन्म का कारण बन सकते हैं। यह सब हिसाब किताब सद्गुरु जानते हैं। आपके साथ ही आपका लेखा जोखा चलता है। सद्गुरु क्या कर रहे हैं वह कभी समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि सभी का कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन सभी सद्गुरुओं के परिणाम एक से ही आएंगे। अपने शिष्य की प्रगति करना यही सद्गुरु के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। उसी उद्देश्य को सद्गुरु जाने अनजाने में पूर्ण करते रहते हैं। करते रहते हैं कहने से अच्छा है उनके द्वारा यह सब होता रहता है, क्योंकि कर्ता का भाव सद्गुरु में नहीं होता है। वे तो माध्यम मात्र है, एक पवित्र शुद्ध माध्यम। तो नाम स्मरण के माध्यम से हम उसकी दिशा की ओर, उसके गुणों की ओर, उसकी सामूहिक शक्ति की ओर धीरे धीरे बढ़ते ही रहते हैं। हम गुरु की ओर मुंह करें या पीठ करें, इससे सद्गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हमको। हम उनकी ओर मुंह करते हैं तो हमारी दिशा उनकी ओर ही होती है। उसके कारण हम उनके करीब पहुंचते हैं, और अगर हमारी पीठ होती है तो हम उनसे दूर हो जाते हैं। इसलिए सद्गुरु की ओर पीठ नहीं की जाती है। तू हिमालय जा सका, उन सद्गुरुओं का सानिध्य पा सका, लेकिन हम स्त्रियों के लिए यह सब संभव नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में सद्गुरु की ओर जाने का आसान मार्ग है सद्गुरु का नाम स्मरण। इसीलिए मैंने मेरे लिए अनुकूल मार्ग को ही जीवन में अपनाया है, और तूने जो मार्ग अपनाया वह भी सही है। केवल अपने घर की परिस्थिति उसके अनुकूल नहीं है। पिताजी को यही चिंता है। तेरे मार्ग से उनका कोई विरोध नहीं है। मैं भी कई बार उन्हें समझाती हूँ कि कोई बुरे मार्ग पर नहीं चल रहा है, कोई आपराधिक गतिविधियों में नहीं लगा है, किसी प्रकार का व्यसन नहीं कर रहा है, परमात्मा को खोजने के लिए जा रहा है। जाने दो। हम किसी को भेजना चाहे तो भी इस मार्ग पर चलने के लिए किसी को तैयार कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इस मार्ग पर भेजने के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। इस मार्ग पर चलने के लिए आत्मा पहले से निश्चित होकर आती है। हम ही पुत्र मोह के कारण चिंतित हो रहे हैं। हम तो उसे बचपन से जानते हैं। उसकी पत्नी तो कल आई है, लेकिन फिर भी वह उसका साथ दे रही है। मुझे उसके बारे में सबसे अच्छी बात यही लगती है। ऐसे मार्ग पर चलने में पत्नी का साथ मिलना बड़े भाग्य की बात है। श्री संत तुकाराम महाराज के जीवन में देखो तो उनकी पत्नी ही उनके विरोध में थी। इनको चिंता है, अपने पास कोई जायदाद नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है,
हम नौकरी पेशा सामान्य लोग हैं और नौकरी नहीं करेंगे तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? उन्हें चिंता तेरी नहीं, तेरे बच्चों की है। मैं उनकी भी चिंता नहीं करती। सब बच्चे अपना अपना भाग्य लेकर ही जन्मते हैं। उन्होंने जब ऐसे आध्यात्मिक माहौल में जन्म लिया है तो इनका भी कोई भाग्य ही होगा जो ऐसे घर में जन्म लिया है। सकारात्मक सोचो तो हो सकता है कि उनका इतना अच्छा भाग्य हो और इतना अच्छा भविष्य हो जितना अच्छा शायद आज हम सोच भी नहीं सकते हैं। मैं उन्हें समझाती हूँ, जीवन में कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियाँ ही मनुष्य को आगे बढ़ने का उत्साह देती है और वैसा ही हो सकता है कि उसके जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियाँ ही उसके जीवन में सहायक सिद्ध हो। उसे कभी प्रतिकूल परिस्थितियों की बातें करते सुना क्या? नहीं, क्योंकि यह निर्णय उसके आत्मा का निर्णय है। इसीलिए उसकी आत्मा उसे अनुकूल तथा प्रतिकूल सभी परिस्थितियों में खुश रहने की शक्ति देती है। आत्मबल मनुष्य को सहनशील बनाता है। कभी कभी तो लगता है कि वह शरीर से ही समाज में होता है। उसकी आत्मा तो सदैव हिमालय में रहती है, क्योंकि वह यहाँ रहकर भी वही की बातें करता है, वही के विचार उनके मन में आते हैं, यानी उसका चित्त भी वही होता है। मनुष्य कहाँ है, किस स्थान पर है, किसके साथ है, इसका कोई अर्थ नहीं है। महत्वपूर्ण है उसका चित्त कहाँ है। मैंने कई बार यह अनुभव किया है कि वह यहाँ रहकर भी यहाँ नहीं होता है और हिमालय में नहीं होकर भी हिमालय में ही होता है। उसका चित्त जहाँ होगा वहाँ से वह ग्रहण करेगा। प्रतिकूल परिस्थितियाँ यहाँ उसके जीवन में होगी, लेकिन वह यहाँ प्रतिकूल परिस्थितियों में होगा तो ही वह प्रतिकूल परिस्थिति है यह समझेगा। अगर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह यहाँ है ही नहीं तो नहीं समझेगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि उसका चित्त कहाँ है। मुझे नहीं लगता कि वह कभी भी यहाँ होने पर यहाँ रहता है।